नमस्कार मित्रों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से आज क्लास 5 है और यह अंतिम क्लास है। यह मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा नोट्स आज आप ख़त्म हो गया, आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास से ये लास्ट क्लास है। मैंने इस चैनल पर पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया। अब कल से प्राचीन इतिहास शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट सेशन शुरू करते हैं सूफीवाद से। सूफीवाद, यह सूफीवाद का आरंभ 7 से 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। और इसका अर्थ समझते हैं। सूफीवाद का आखिर मतलब क्या होता है। सूफी यानी सफ़ा का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता, ऊन का धागा। यह इस्लाम में सुधारवादी आंदोलन था। वाद, सूफी यानी पवित्रता, मतलब ये सूफीवाद यानी एक पवित्र मतलब पवित्र चीज़ से यह संबंधित रखता है सूफीवाद। यह इस्लाम में सुधारवादी आंदोलन था। इसमें संगीत का विशेष महत्व है, जिसमें समा कहा जाता है। सूफीवाद में पीर मुरीद परंपरा का विशेष महत्व है। खानकाह, सूफी संतों के रहने का स्थान था ये। कौन? खानकाह। सूफी संत कहाँ रहते थे? खानकाह में रहते थे। मलफूजात, सूफी संतों के शिक्षाओं एवं जीवन की घटनाओं का संकलन था। कौन? मलफूजात। अब मकतूबात क्या है? सूफी संतों के पत्रों का संकलन है। वली क्या है? सूफी संत का उत्तराधिकारी, उसी को हम वली बोलते हैं। सिलसिला क्या है? संप्रदाय। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर है। राबिया से हम प्रथम महिला सूफी संत थी राबिया मंसूर अल हजाल। यह अनहक घोषित किया था स्वयं को। अनलहक घोषित किया था। कौन? मंसूर अल हजाल। अनलहक यानी अहम ब्रह्मास्मि। खलीफा ने इसे मृत्युदंड दिया था। और सूफीवाद को तस्तबुक भी कहा जाता है। अल-हुज़विरी भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत, जो कि केंद्र तथागतदर्श के रूप में प्रसिद्ध थे। और पुस्तक भी थी कुछ, जिसमें कश्फ-उल-महजूब, इसमें सूफीवाद की बाइबिल भी कहा जाता है। अब सूफीवाद का विस्तार कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, आइए वो समझते हैं। सूफीवाद, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहले वहदत उल वजूद और वहदत उल शुहूद। इसका अर्थ है वहदत उल शुहूद का अर्थ है विचारधारा, और वहदत उल वजूद यानी इब्न उल अरबी, और इब्न उल अरबी यानी ब्रह्म एवं जगत के भेद नहीं। ब्रह्म में और जगत में कोई भेद नहीं, यही है इसका अर्थ। और ये देखिए, मोहम्मद उल सहूद विचारधारा से अलाउद्दीन सिमनामी, जो कि विचारक थे, ब्रह्म एवं जगत में भेद करते थे। ब्रह्म और जगत, इनको यहाँ दोनों अलग अलग हैं, और एक सूफीवाद में ब्रह्म और जगत एक ही है। सूफीवाद वसारा और बेसरा। वसारा जो शरीयत को मानते हैं, बेसारा जो शरीयत को नहीं मानते। चिश्ती सिलसिला सुरहावादी, सत्तारी, फिरदौसी, कादिरी, महदवी, नक्शबंदी। और दूसरा है बेसारा का सदा सुहागन, सुखी संप्रदाय से प्रभावित। दूसरा कलंदर, जो कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। चिश्ती सिलसिला क्या था? इसके संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे, जो चिश्ती गांव के निवासी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और देग यानी गर्म पानी का बर्तन। खानखा यानी अजमेर।
यह गरीब नवाज ख्वाजा साहब नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने यहाँ देगदान में दिए थे। देग यानी गर्म पानी का बर्तन, वहाँ पर लिखा हुआ है। हमीउद्दीन नागौरी, खानखा यानी नागौर, यह खेती का कार्य करते थे। कौन? हमीउद्दीन नागौरी। और इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में अतारिकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, लेकिन इन्हें अस्वीकार कर दिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खानका, जो कि दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। दूसरे हैं आते हैं बाबा फरीद, इनकी उपाधि गंज ए शक्कर की थी। यह बलबन के दामाद थे और पंजाबी भाषा के प्रथम कवि। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है कौन? गुरु ग्रंथ। बाबा फरीद, कबीर, रैदास, दादू दयाल के भजनों का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। खानका यानी अजोधन, यानी जो कि पंजाब में है, पाकिस्तान। मजार यानी पाक पाटन, जो भी पंजाब में है, पाकिस्तान। निज़ामुद्दीन औलिया खानका दिल्ली, यह अविवाहित थे और इनकी उपाधि महबूब ए इलाही थी और सुल्तान उल औलिया की। इन्होंने योग को अपनाया था, इसलिए सिद्ध योगी भी कहे जाते थे और ये 7 सुल्तानों के समकालीन थे। और अमीर हसन सिद्दी ने इनकी मुल्फ़ुज़ात लिखी है फ़वाद उल फ़वाद में। ठीक है। बुरहानुद्दीन गरीब, यह प्रथम सूफी संत जो दक्षिण भारत गए और वहाँ सूफीवाद को फैलाया। नसीरुद्दीन दहलवी, इनकी उपाधि थी चिरागे दहलवी, दिल्ली में इनकी उपाधि थी। गेसु दराज, तैमूर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत चले गए एवं गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया था। इन्होंने एक पुस्तक थी मिरात उल आसरीन, जो रेख्ता हिंदवी भाषा की प्रथम पुस्तक थी और उर्दू के आरंभिक स्वरूप को रेख्ता कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती, यह खानखा फतेहपुर सिकरी में थे। और दूसरे हैं सुहरावर्दी सिलसिला, इनके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। बहाउद्दीन जकारिया, इनकी केंद्र थी मुल्तान और यह राजनीति में हिस्सा लेते थे। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। और इल्तुतमिश एवं कुबाचा के विवाद में इल्तुतमिश का समर्थन किया था। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। उनकी खानकाह में फ़कीरों का प्रवेश वर्जित था। यह शांत शौकत से रहते थे। समझ गए आप? अब आइए जलालुद्दीन तबरिज़ी, यह बंगाल चले गए एवं वहाँ सूफीवाद का प्रसार किया। और उसी समय सुहरावर्दी यानी सत्तारी सिलसिला और फिरदौसी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला यानी शाह अब्दुल सत्तार, फिरदौसी सिलसिला यानी बदरुद्दीन समरकंद। इन्होंने योग को अपना लिया था। कौन? शाह अब्दुल सत्तार, जो कि मोहम्मद गोश सत्तारी सिलसिले के प्रमुख संत। और उन्होंने पुस्तक का भी एक रचना किए थे, 2 खादिल उल मखज़ीन और जवाहर ए खामसा। तानसेन के गुरु थे कादरी सिलसिला और इनके संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर, इन्होंने हर मंदिर गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। और यह रामदास जी एवं अर्जुन द्वाब जी चौथे और 5वें सिख गुरु के समकालीन थे। और मुल्ला बद्दख्शी, यह दारा सिखों के गुरु थे। नक्शबंदी सिलसिला से इनके संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंदी थे। यह रस्मई नक्शे बनाते थे और अलाउद्दीन उल सुहद विचारधारा को मानते थे। ख्वाजा बकी बिल्लाह, भारत में नक्शबंदी सिलसिले के वास्तविक संस्थापक थे। और अहमद सरहिंदी, इन्होंने स्वयं को मुजद्दिद एवं ए अलिफसानी घोषित किया। मुजद्दिद ए अलिफसानी ये सुधारक थे। यह अकबर की धार्मिक नीति के आलोचक थे। जहांगीर ने इन्हें जेल में डलवा दिया था और बाबर और अंग्रेज़ ने इस सिलसिले को अनुयायी थे। महदवी सिलसिला, इनके संस्थापक थे सैयद मोहम्मद महदवी। इनका केंद्र जौनपुर था। शेख मुबारक फैज़ी अबुल फज़ल इस सिलसिले के अनुयायी थे। और इनको ऋषि आंदोलन भी कुछ हुए थे, जो कि शेख नूरुद्दीन, और इन्होंने कश्मीर में सुधारवादी
आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इसी के संबंध में थोड़ा भक्ति आंदोलन के बारे में भी जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन, इसका आरंभ दक्षिण भारत में पल्लव वंश के समय हुआ था। इसका आरंभ अलावर एवं नयनार संतों ने किया था। अलावर भगवान विष्णु के अनुयायी यह भारत है। अंडाल और महिला अलावर संत थे। इसे दक्षिण भारत की मीरबाई भी कहा जाता है। अकुल शेखर यह केरल का राजा था। नयनार कौन था? यह भगवान शिव के अनुयायी थे। इनकी संख्या 63 थी। कुछ प्रमुख संत मणिक, चांगर, तिरुजान, सुंदर मूर्ति थे। और तेवरम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नयनार संतों के भजनों का संकलन इसमें पाया जाता है, तेवरम। वादरायण ब्रह्मसूत्र, शंकराचार्य, रामानुज, माधवा, निम्बार्क, वल्लभ। अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। शंकराचार्य का जन्म कलाडी केरल। दर्शन अद्वैतवाद संप्रदाय स्मृति। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। इनसे भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, इसीलिए देखिए ये भी सोचा इसको भी ले लेते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। इससे कभी अगर मतलब ये जानकारी के लिए इनसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बहुत बाई मिस्टेक, रैदास और तुलसीदास जी के बारे में। तो मैंने सोचा कि ये भी आप देख लें, लिख कर रखा था तो सोचा आपको भी प्रोवाइड करा दें। इससे बस ये जानकारी के लिए है बस। और गुरु नानक से कभी MTS में सवाल पूछा गया था कि उनका जन्म 1469, तलवंडी आधुनिक नाम इनका ननकाना शाही था। इनके जन्म से खत्वी यह हिंदू थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था एवं सामाजिक असमानता का विरोध किया था। कौन? नानक जी, गुरु नानक देव। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको और किसी के बारे में याद करें या ना करें, लेकिन इनको ज़रूर याद कर लीजिए, गुरु नानक जी के और अर्जुन देव जी, इन सब लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसका यहीं तक है। और ये तो आधुनिक चला गया तो उसे आप छोड़िए, यहाँ तक आप देख लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं, आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास इतने में सब खत्म हो जाता है। और ये मराठा से भी, शिवाजी से कुछ प्रश्न बाई चांस पूछे जाते हैं। बस ये मुख्य रूप से ये आपकी जानकारी के लिए है। ये कब क्या क्या हुआ आपको भटकना नहीं पड़ेगा, इस चैनल पर आपको सब कुछ प्रोवाइड है। ठीक है, ये लास्ट था। चलिए, अब ये मध्यकालीन भारत का इतिहास ख़त्म हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह चैनल GK GS का एक तरफ से मानिए जो GS सब्जेक्ट होता है वह फ्री में सब कुछ अवेलेबल आपको कराया जाएगा। स्टैटिक्स, GK, भूगोल, जियोग्राफी से, बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो अगर आपका कोई दोस्त GS का नोट्स उसके पास नहीं है, अगर वो GS का नोट्स बहुत ही अच्छा और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसा वो नोट्स बनाना चाहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़िए। और इससे जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ बस आप उसे याद कीजिए। अब देखिए, अब सीधे परीक्षा में आपका बनेगा। आप UPSI की आने वाली भर्ती आने वाली है, UP पुलिस की भी आने वाली है, रेलवे में भी आने ही वाली है, कुछ जॉब आने वाली हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी को एकदम सही दिशा में लेकर चलें। MRS के भी कुछ जो बच्चे होंगे वो भी इसे देख सकते हैं। GS का भी उसमें ज़्यादा लोड है। अब MTS वाले को तो GS पढ़ना ही पढ़ना है। SSC MTS का जो तैयारी कर रहा है उसको तो GS पढ़ना ही पढ़ना है। तो अच्छा रहेगा ये यहाँ से वो नोट्स बनाए कहीं से भी। अगर उसके पास, देखिए यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसे आप यहाँ पर आप सही में इसका अच्छे ढंग से उपयोग कीजिए। हर चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। कोई बड़ा कोर्स अगर आप CAPF की, ISPCS, UPSC, CGL निकालना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से कोचिंग आपको लेना पड़ेगा। ऐसे जो कांस्टेबल हो गया, CHSL, MTS ऐसे वगैरह की जो नौकरियाँ ग्रुप C की हैं, आप इन्हें YouTube पर फ्री में हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप इनसे भी पढ़ेंगे तो आप सफल ज़रूर हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल से पढ़ाया जाएगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी ख़त्म किया जाएगा 10 दिनों में। मुश्किल से उसमें भी 10 दिन तो लग ही जाएंगे उसे ख़त्म करने में, कम से कम 10 दिन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।